हालेलुया, जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। आज का वचन मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत लिखा है, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, कितना अच्छा वचन जो बाइबल में हमारे लिए कहा गया है प्रभु यीशु की ओर से, कि तुम छल और कपटियों के समान ना बनो। पवित्र शास्त्र में हर एक बात हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए है। लिखा है कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। अभिलाषाएं नहीं, आवश्यकताएं, जरूरत। जैसे हम एक सांसारिक पिता के अधीन रहते हैं, हमारे जन्म से लेकर मरण तक, हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमारे सांसारिक पिता को पता रहता है कि मेरा बच्चा इस समय कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, कैसे हालातों से गुजर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। और वो हमारा चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि हम इस समय परेशान हैं, हम इस समय मुश्किल में हैं, हम इस समय किसी परेशानी में हैं, जहाँ हम इस समय बीमार हैं, जहाँ हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ हम इस समय इस चीज़ के लिए अपनी दौड़ रहे हैं। इसी तरह हमारा एक आत्मिक पिता है, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है कि पिता जानता है कि तुम्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, खाने की चिंता नहीं करनी, पहनने की चिंता नहीं करनी, रहने की चिंता नहीं करनी। प्रभु ने कहा, तू कल की भी चिंता नहीं करनी, तेरे लिए आज का दुख काफ़ी है। अगर प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे मांगने से पहले पूरी करना चाहता है या करते हैं, तो फिर हमारी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पिता तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुझे क्या क्या चाहिए। फिर बाइबल में एक वर्स लिखी है कि तेरे मांगने से पहले वो तुझे दे देता है। अगर परमेश्वर मांगने से पहले हमें दे देता है, तो फिर हमें मिलता क्यों नहीं है? हमें मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं, सांसारिक पिता को लगा लो, कई चीज़ें होती हैं जो वो उसी समय दे देता है। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक समय पर हमें दी जाती हैं। इसीलिए आत्मिक पिता भी हमारा जानता है कि हमें किस समय किस वस्तु की ज़रूरत है। तो परमेश्वर पिता समय पर समय हमें हमारी सारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। आज पर आपको अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो प्रभु आपको ज्ञान देगा, अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर देगा। अगर आपको प्यार की ज़रूरत है तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको प्यार देंगे। अगर आपको नम्रता की ज़रूरत है, आपके ऊपर दया की ज़रूरत है, तो प्रभु आपको दया करेंगे। अगर आप किसी गुनाह में फंस चुके हैं तो प्रभु आपको उन बंधनों से आज़ाद कर कर आज़ादी देंगे। प्रभु के कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक बुरी आदत से, और आपके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, हर एक वस्तु से, हर एक कार्य से वो आपको आज़ाद करेगा। अब कई बार हम मांगते हैं तो मिलता नहीं। डैनियल ने उपवास किए, उसने जब परमेश्वर के पास अपना संदेश भेजा तो वहां से उत्तर उसी समय निकल आया, पर डैनियल तक पहुंचते पहुंचते उस संदेश को 21 दिन लगे। तो जब एक स्वर्गदूत डैनियल के पास संदेश लेकर आया तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि परमेश्वर ने तो तेरी बात का उत्तर उसी समय दे दिया था, लेकिन तेरी प्रार्थना की कमजोरी के कारण मैं इस जगह पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि रास्ते में मुझे शैतान के कुछ दूतों ने रोक लिया था। होता क्या है, हम एक बार मांगकर, दो बार मांगकर, तीन बार मांगकर उसके विषय में प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। इसी तरह अगर डैनियल 3 दिन का उपवास कर कर वो प्रार्थना बंद कर देता, क्योंकि डैनियल तो 3 दिन के उपवास पर गया था, अगर वो बंद कर देता
तो उसको कैसे पता चलता कि पहले दिन ही परमेश्वर ने उसकी बात का उत्तर दे दिया? वो 3 दिन का उपवास 21 दिन तक चला और 21वें दिन उसके पास वो उत्तर पहुंचा। हम जल्दी करते हैं, हम 1 दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, 3 दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वो विषय भूल जाते हैं। जब तक पूरा ना हो जाए आप प्रार्थना करते रहें। कुछ आज होगा, कुछ कल होगा, कुछ थोड़े दिन बाद होगा, धीरे धीरे आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा। जो चीज की आपको आवश्यकता है, जो प्रश्न आपने परमेश्वर के आगे रखा है, जो बात आपने परमेश्वर के आगे रखी है, एक दिन उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है डैनियल की तरह आपका उत्तर पहले दिन ही आ गया हो, बीच में स्वर्गदूत को शैतान ने रोक लिया हो। इस तरीके से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और हमें मसीह यीशु के नज़दीक जाने की और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो देने की सामर्थ्य रखता है, वो देने का बल रखता है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।